दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि 4 बातें याद कर लो, कभी मुसीबत में नहीं फंसोगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार 4 राजा जंगल में घूम रहे थे, तभी उनके पास एक व्यापारी आया। उस व्यापारी के पास में एक सुंदर और अद्भुत घोड़ा था। जब उन 4 राजाओं ने उस अद्भुत घोड़े को देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गए और उस व्यापारी से कहने लगे कि तुम इस घोड़े को बेच लो, तुम्हें जितना भी धन चाहिए हम उतना धन तुम्हें देंगे। दोस्तों उन 4 राजाओं की बात सुनने के बाद में व्यापारी कहने लगा, देखो धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है और मैं कंगाल भी नहीं हूँ। ये घोड़ा मुझे बेचना तो है, लेकिन किसी धनी व्यक्ति के हाथ में नहीं, एक बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में बेचना है। अगर आप लोग बुद्धिमान हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मैं ये घोड़ा तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों इस प्रकार 4 राजाओं ने व्यापारी की शर्त को स्वीकार किया और प्रश्न पूछने के लिए कहा। दोस्तों व्यापारी ने पहला प्रश्न पहले राजा से किया। मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि एक भयंकर कुआं है और उस कुआं के बीच में एक रस्सी से बंधा हुआ एक सिक्का लटक रहा है और उस सिक्के से बंधा 100 मन सोना टंगा है। फिर भी वह रस्सी टूटती नहीं है, ना पैसा गिरता है ना सोना गिरता है। मामूली सी रस्सी के सहारे सिक्का टिका है और मामूली से सिक्के के सहारे 100 मन सोना लटक रहा है। इसका रहस्य क्या है? दोस्तों पहला राजा काफ़ी सोचने के बाद भी उत्तर नहीं दे पाया तो व्यापारी ने दूसरा प्रश्न दूसरे राजा से किया। देखो मैं उसी रास्ते पर चलते हुए मैंने एक जगह पर 5 कुंड देखे, जिनका पानी अपने आप में ऊपर निकलकर बहता था और जब चारों कोनों के कुंड खाली हो जाते थे तो बीच का कुंड उन्हें भर देता था। पर जब बीच का कुंड खाली होता तो चारों मिलकर भी उस कुंड को नहीं भर पाते थे और इस प्रकार वह सूखा खाली पड़ा रहता जब तक उसमें किसी और स्रोत से पानी नहीं आता। इसका रहस्य क्या है? दोस्तों काफ़ी समय तक विचार करने के बाद भी दूसरा राजा भी कोई जवाब नहीं दे पाया तो व्यापारी ने तीसरा प्रश्न तीसरे राजा से किया। देखो उसी रास्ते पर एक जगह एक गाय दिखाई दी। उस गाय ने एक बछिए को जन्म दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जहां गाय को बछिया को दूध पिलाना चाहिए वहीं गाय बछिया का दूध पीने लगी। इसका रहस्य क्या है? दोस्तों काफ़ी सोच विचार करने के बाद भी तीसरा राजा कोई उत्तर नहीं दे पाया। तब व्यापारी ने चौथा और अंतिम प्रश्न चौथे राजा से पूछा तो व्यापारी ने कहा, उसी रास्ते पर आते हुए मुझे एक विचित्र पक्षी दिखाई दिया, जिसके पंखों पर वेद का श्लोक लिखा हुआ था और वो मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, लेकिन पास ही मांस का ढेर भी लगा हुआ था। एक बार मंत्र उच्चारण करने के बाद वह चोंच भर के मांस खा लेता था और फिर मंत्र उच्चारण करने लगता था। दोस्तों व्यापारी ने कहा, मंत्र खत्म होते ही मांस खाता और फिर श्लोक बोलने लगता। इसका रहस्य क्या है? इस प्रकार दोस्तों काफ़ी सोचने के बाद भी वो चौथा राजा भी उत्तर नहीं दे पाया और वो मौन खड़ा रहा। तब व्यापारी कहने लगा, आप चारों में से मेरे प्रश्नों का जवाब कोई भी नहीं दे सका है, इसलिए ये घोड़ा मैं आपको नहीं दे सकता। दोस्तों अंत में एक 5वां राजा घूमते घामते कहीं से आ जाता है और वो उन 4 राजाओं का बहुत ही अच्छा मित्र था। वो जब उन 4 राजाओं के पास में आता है तो व्यापारी उस 5वें राजा से कहने लगा, हे राजन, यदि आप इन 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे देंगे तो ये घोड़ा मैं आपको दे दूंगा और आपके ये 4 मित्र मूर्ख कहलाने से बच जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार 5वें राजा ने कहा, ठीक है आप मुझे अपने प्रश्न बताइए। दोस्तों इस प्रकार से एक एक करके उस व्यापारी ने 4 प्रश्न उस 5वें राजा को बताए तो 5वां राजा कहने लगा, देखो तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है कि कलयुग में धूर्त लोग 1 पैसा दान कर 100 यश लूटने का प्रयत्न करेंगे और 100 मन पाप को 1 पैसे पुण्य के सहारे लटकाए रखेंगे। और तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बीच का कुआं पिता है और 4 कोनों के कुएं पुत्र हैं। अकेला पिता अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 4 पुत्रों का पालन कर सकता है, लेकिन 4 पुत्र मिलकर एक पिता की सेवा नहीं कर सकते। दोस्तों वो 5वां राजा कहने लगा,
अब तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है, माता पिता पुत्री की कमाई खाएंगे और पूरी तरह से विचार विहीन हो जाएंगे। अब तुम्हारे अंतिम और चौथे प्रश्न का उत्तर है, वह विचित्र पक्षी कलयुग के ढोंगी पाखंडी होंगे जो सीधी सादी जनता को लूटने और ठगने के लिए अपने आसपास वेद मंत्रों का उच्चारण करने का ढोंग करेंगे। दोस्तों, वो पांचवा राजा व्यापारी से कहने लगा, इतना ही नहीं, धार्मिक कृत्य करेंगे, मांस खाएंगे और मदिरा भी पिएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से व्यापारी अपने प्रश्नों के उत्तर पांचवें राजा से सुनने के बाद में संतुष्ट हो गया और उनको उसने वो घोड़ा दान में दे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पांचवें राजा ने कलयुग को लेकर के जो भी ये चारों प्रश्नों के उत्तर दिए वो बिल्कुल सटीक उतरते हैं। तो यदि हमें इस कलयुग में मुसीबतों से दूर रहना है तो जो भी पांचवें राजा ने ये 4 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो ठीक ढंग से समझ लो। तो यदि इस कलयुग में मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस कहानी को पूरी तरह से समझ करके और ठीक ढंग से उसका पालन करें। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।